जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों अ, इंतहाई तफ़शीशनाक बात जिसे कहा जाता है वो नज़र आ रही है और वो ये है कि सुनने में आया था कि प्राइम मिनिस्टर के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ करवाया है गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद और वो बड़ा उन्होंने काम किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान जाना था 18-19 को और इसको डॉन अख़बार ने भी कवर किया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो अफ़गानिस्तान नहीं गए और वो जो ट्रिप है वो कैंसल हो गया। अच्छा इसमें ये है कि मोईद यूसुफ साहब ने जाना था अफ़गानिस्तान कि जी वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से काम होना था और उसके लिए जाना था और पाकिस्तान बड़ा जो है वो भाग-दौड़ कर रहा है वहाँ पे। और क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर यूएन की सैंक्शंस हटाने के लिए, इंटरनेशनल सैंक्शंस हटाने के लिए और काफ़ी इस हवाले से जो जिसे आप कहते हैं ना कि कोलैप्स हो रहा है वहाँ पे सोसाइटी का, इसलिए। हालाँकि अफ़गान नहीं मानते जो पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान का थॉट्स है वो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जनाब बड़ी अफ़गानिस्तान में हालात बुरे हैं और दुनिया मदद करे, वो अफ़गानी कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। अब वो सुनने में ये आया, मैं अभी तक इसको जिसे कहते हैं ना कन्फर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी मेजर न्यूज़पेपर ने अभी तक इसको कवर नहीं किया और वो ये है, मेरे कुछ सोर्सेज़ ऑब्वियसली मैंने उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि मोईद यूसुफ जो हैं वो अफ़गानिस्तान इसलिए नहीं गए कि वहाँ एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काबुल का जो टूर है इस वज़ह से कैंसल हुआ है। और जिसे अब ये कहा जा रहा है कि एक खातून है जिनका नाम है आज़िम अज़ीमी। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा वगैरह किया और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शो डाला। और उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किए, तो मेरा ख़्याल है कि जो ये एक जो पाकिस्तान की एफ़र्ट है, ये तो उन्होंने टॉर्पेडो कर दी, उन्होंने इसको उड़ा के रख दिया। अब ये है कि ये भी सुनने में आया कि अब मैंने जो कहा आपको दोस्तों के कोई क्रेडिबल अभी तक उस तरह नहीं हो सकता है किसी ने कवर भी किया हो। अब ये क्या एक डिप्लोमैटिक एम्बैरेसमेंट है? क्या ये एक चैलेंज है? मैं तो इस चीज़ पे आपको पता है कि मैंने अपने पिछले भी व्लॉग्स में कुछ ज़िक्र किया था और कहा था कि पाकिस्तान को मोईद यूसुफ को अफ़गानिस्तान जाना ही नहीं चाहिए और पाकिस्तान को इतना बढ़-चढ़ के अफ़गानिस्तान की मदद करनी नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं आई एम फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। आप कहीं भी ज़रूरत हो, दुनिया में ममालिक को करनी पड़ती है और शायद कोई और भी मुल्क अफ़गानिस्तान के इस तरह करीब होता तो वो करता। ख़ैर बाकी सेंट्रल एशियन ममालिक तो इतनी लिफ्ट नहीं अफ़गानिस्तान को करा रहे, ईरान भी इतनी ज़्यादा नहीं करा रहा, थोड़ी बहुत करा रहा है। ये हमें ही सानू ही सौड़ पई है और हमारे ही प्रॉब्लम्स हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के एडवोकेट बने हुए हैं। ऑपोज़िशन भी पाकिस्तान में हुकूमत को कह रही है कि आप अफ़गानिस्तान के क्यों एडवोकेट बने हुए हैं। डिप्लोमैटिक एम्बैरेसमेंट है, अभी तक ये बता देना चाहिए था कि भई क्यों जो एनएसए जो हैं वो नहीं गए। और आज मेरा ख़्याल है 19 तारीख़ है, 20 तारीख़ है और ये ट्रिप तो होना ही होना था और लेकिन इस ट्रिप के कैंसल करने की जो वजूहात जो लार्जली बुझाई जा रही हैं वो ये हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मैंने कुछ तस्वीरें भी देखी हैं। अच्छा अब मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान की तरफ से मैं इसको बार-बार जो मैंने रिइटरेट किया और मैंने रौला डाला पंजाबी में जिसे कहते हैं कि भई आप अफ़गानियों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। अफ़गानिस्तान को तालिबान के लेंस से ना देखें, अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखें, उसको उसी लेंस से देखें जो माज़ी में जिस तरह अफ़गानी जो हैं वो हमारे साथ पेश आते रहे हैं। ये याद रखिएगा कि अफ़गान अवाम जो है वो पाकिस्तान को दे डू नॉट होल्ड देम एट हाई रिगार्ड बिकॉज़ ऑफ हमारा जो माज़ी का एक उनके साथ इंटरैक्शन है जिसमें वो ये समझते हैं कि हमने वहाँ पे तालिबान को खड़ा किया और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो तालिब उनके अंदर से वो चीज़ें नहीं जा रही। और रिसेंटली जितनी भी एक मॉडरेट, प्रोग्रेसिव, लिबरल छोटी-सी एक एलीट कह लें या एक ग्रुप ऑफ जो सोसाइटी का जो एक नंबर कह लें, जिन्होंने रिसेंटली बड़ी सपोर्ट की अशरफ गनी की, अब हामिद करज़ाई की और उनको बाहर से भी बड़ी सपोर्ट थी और बड़ी यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, उनको बताया गया कि आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है।
उन सब लोगों ने ये किया है कि इन जो बाहर से सपोर्ट आई अफ़गान अवाम को तैयार करने के लिए, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, ये अब वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम तालिबान के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्होंने तालिबान के साथ तो रहना ही रहना है, इसमें क्योंकि क्योंकि इनको कोई नहीं रोक सकता। अमरीकी भी चले गए, अफ़गान फ़ौज भी डिसमेंटल हो गई, अशरफ गनी भी चले गए। अब जो कुछ होना है ये अफ़गानियों ने इनको भुगतना है तालिबान को, हमने तो नहीं भुगतना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। कि क्या हम तो इतनी जिसे कहते हैं ना आटा, चीनी, गंदम, ओआईसी के इजलास और पता नहीं क्या-क्या ब्रदरली इस्लामिक कर रहे हैं उनके साथ, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा-सा नोट करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि और खित्ते के कौन से और ममालिक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी वहाँ पे माहौल गर्म कर रहे हैं। 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट है अफ़गानिस्तान में अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पुराना माज़ी से चला आ रहा है। ठीक है जी। और एक ज़ारी बात है जो वहाँ पे ज़ाहिर बात है बाकी ममालिक रीजनल ममालिक भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। वो किस तरह का होगा वो ऑब्वियसली कैसे करेंगे? माज़ी में तो हम कहते रहे जनाब ये रॉ एनडीएस का नेटवर्क है, जो चीज़ों को मैं हमारे खिलाफ कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अब पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल होगी कि हम ये किसके ऊपर सवालिया निशान लगाएँगे? वहाँ पे एनडीएस भी नहीं है, रॉ का भी उस तरह अपरेटस मौजूद नहीं है क्योंकि वो वहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये जो यूथ है, ये जो इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान आते हैं यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, यहाँ से आके पढ़ते हैं, यहाँ से रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने बताया, सरकारी लोगों ने बताया कि अफ़गानी जो हैं इस वक़्त पाकिस्तान के रास्ते सारे बाहर जा रहे हैं। और वो अफ़गानिस्तान में तो कोई एम्बेसी नहीं है, तो सारे अफ़गानी तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे देखें डॉलर को 192-93 रुपए पे लेके चले गए हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट में डॉलर अफ़गानियों की वजह से जो है वो कर रहा है। अब हमें जो चीज़ चाहिए थी वो ये थी कि हम अपने बॉर्डर को क्लोज़ करते, अपनी फ़ौज को अलर्ट करते और ज़रा थोड़ा-सा टफ़ टाइम देते अफ़गानिस्तान को। जैसे ही आप टफ़ टाइम देंगे, ये चीज़ें ठीक होंगी। अफ़गान अवाम जो है, लार्जली पाकिस्तान को एक अच्छे अंदाज़ से देखती है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, जो ये समझता है कि पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर देम। सो हमें इस चीज़ को ये देखना है कि जब तक ठीक है, अगर वो हमें समझते हैं कि हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैं, हमारी पॉलिसीज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर लें, जिस हद तक उनको चीज़ें हमसे चाहिए। क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसकी एक्सपोर्ट्स तो बंद हो गई हैं अफ़गानिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे बैंक ही नहीं है, यहाँ से चीज़ें कैसे वहाँ पे जाएँगी? अब ये जो आज़म अज़ीमी जैसी वहाँ पे ख़वातीन हैं, देखें आई एम फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये लोगों का हक है प्रोटेस्ट करना, ऐसी बात नहीं है मैं कहूँगा कि ये क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, करें प्रोटेस्ट, लेकिन हमें अपने अंदाज़ से सोचना है, हमें ये नहीं सोचना कि वो क्या कर रहे हैं। हमें ये सोचना है कि हमें अपने पत्ते कैसे खेलने हैं कि हमारी एम्बैरेसमेंट तो ना हो। इधर से अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की इंसल्ट कर देते हैं, जब इमरान खान कहते हैं कि हम आपको मैन पावर देंगे। हामिद करज़ई हमारी इंसल्ट कर देता है, वो कहता है हमें आपकी ज़रूरत नहीं। अपना तालिबान कह देते हैं कि नहीं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको किसने कहा है कि आप हमें ये चीज़ें दें। ये जो रिसेंटली तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बैठ के आई थिंक कतर से दोहा से बैठ के स्टेटमेंट हमारे ऊपर दाग दी। अच्छा, वो हमें मीडिया पे जो है वो हमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म को टफ टाइम देते हैं। अगर ये बात सच है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो विज़िट है, इस वजह से कैंसल हो गया है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंटी पाकिस्तान, तो अभी भी मौका है कि हम चीज़ों को थोड़ा-सा देखें। ये ना सोचें कि अफ़गान अवाम अफ़गानिस्तान की तालिबान लीडरशिप टॉप पे हम उनको जो कहते हैं वो कर रहे हैं, या हम आइंदा आने वाले दिनों में हम अपना एक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रखेंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी, अगर हमने तालिबान को जो हम दुनिया को बताते रहे कि अफ़गानिस्तान और तालिबान को समझें, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम भी तालिबान को नहीं समझ पा रहे और अफ़गानिस्तान को नहीं समझ पा रहे। और ये अगर हम ना समझे और हमने अभी भी इसी तरह की ही हरकतें की और इसी तरह का ही हमने जो है वो एक माहौल किए रखा, तो याद रखिएगा कि हमारे लिए जो है अफ़गानिस्तान में चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ अ सीनियर
डिप्लोमेट हैं इस वक़्त हैं, तो मेरी उनसे कभी बात होती तो मैं उन्हें कहता था, मैं अफ़गानिस्तान पे बात करना, तो मैंने कहना, अफ़गानिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या स कैस कहते हैं? तो उसने कहना, द ओनली ऑप्शन इन अफ़गानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन। मतलब अब जो भी होगा ना, वर्स्ट से वर्स्ट ही होता है वहाँ पे। और हमने यहाँ पे सफारतकारों से कभी मिलना, तो बातें करनी, एक जो पिक्चर खींचनी खित्ते की सूरत-ए-हाल की, अफ़गानिस्तान की, जब अशरफ गनी की होती, तो उन्होंने आप कहना, यार आप लोग ना थोड़े पेसिमिस्टिक हैं। तो हमने कहना, ठीक है, आप हमें कह लें पेसिमिस्टिक, बट वी हैव दिस व्यू। और बाद में फिर जब वो वही हुआ, तो उन्होंने कहा, नहीं आप ठीक कह रहे थे कि जो आपने कहा था, प्रेडिक्ट किया था अफ़गानिस्तान के हवाले, तालिबान के हवाले से, अशरफ गनी के हवाले से। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें तालिबान को आइसोलेट करके नहीं देखना चाहिए अफ़गान अवाम से। अफ़गान अवाम और तालिबान को कंबाइन देखना चाहिए। देखें, इस वक़्त जितनी भी अफ़गान तालिबान अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, अपनी एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तान के फ़ेवर में कुछ नहीं करेंगे। उन्हें लेजिटिमेसी अफ़गानिस्तान की अवाम ने देनी है। पाकिस्तान की अवाम से लेजिटिमेसी उनको नहीं चाहिए, या पाकिस्तान की सरकार से नहीं चाहिए। देखें, आज अगर 192 ममालिक ने अफ़गान तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो क्या फ़र्क पड़ता है उनको, अफ़गानियों को? वो तो वैसे ही ट्राइबल लोग हैं, वो तो कहते हैं, ये तो अशरफ गनी और ये पिछली जो अमेरिकन लेड जो प्रोग्राम था अफ़गानिस्तान में, ये तो अफ़गानियों का वो उन्होंने माहौल उन्होंने ख़राब किया है, अफ़गानी ये समझते हैं। वरना वो कहते हैं, हम तो बस ठीक है, गारों में रहने वाले लोग थे, पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, हम तो एक बड़ी नॉर्मल सादा सी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, ना हमारी कोई डिमांड्स थी, ना कुछ, ना इधर ना उधर। सो हमें ये देखना है कि तालिबान को लेजिटिमेसी इंटरनली अफ़गान अवाम से चाहिए। तो क्या अफ़गान अवाम को वो नाराज़ कर सकते हैं? जब 1996 में अफ़गान तालिबान जो थे, वो तो तब भी जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, उसके ऊपर जो इरिटेंट्स हैं, वो रिमूव करने को तैयार नहीं थे। वो तो हम अगर बेशक भले कहते रहें कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, या हम भले कहते रहें, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं, ठीक है, हम तो ये आपके जो है, हमारी तो सरहदें बड़ी न, जो सारा वो पश्तूनिस्तान की वो बात करते हैं, वो तो एक बड़ी बात करते हैं। भले उनसे अपनी सॉवरेनिटी और अपना इलाका कवर नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वो एक और एंगल से बात करते हैं। सो ये जो एक एनवायरनमेंट है अफ़गानिस्तान में, खुदारा तालिबान को उससे सेपरेटली ना देखा जाए। तालिबान को अफ़गान अवाम की एस्पिरेशन के एंगल से देखा जाए, एक बात, माज़ी में 20 साल में वहाँ पे जो पाकिस्तान के बारे में माहौल था, उससे देखा जाए, और उससे भी पहले 50 साल जो हमने हमारा एक ताल्लुक रहा है अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ, उस तरह देखा जाए। अगर हमने ये ना देखा, अगर हमने इन चीज़ों को इग्नोर किया, अगर हमने ये चीज़ें जो है वो अ, इग्नोर कर दी, तो याद रखिएगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये क क्राइसिस होगा। अभी तो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, तो अभी ज़ाहिर-सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, वो एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है। वो एक वो ज़ाहिर बात है, लेकिन वो जो टैक्टिकल लेवल पे इन्फॉर्मेशन होती है, उसी से आप उसको एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बट द पॉइंट हियर इज़, और जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि क्या हम इस वक़्त अफ़गान अवाम की जो मदद करना चाहते हैं, क्या वो सारे धड़े ये करना सपोर्ट लेना चाहते हैं? क्या वो सारे धड़े वहाँ पे ये करना चाह रहे हैं? आज भी जो अफ़गानिस्तान में मीडिया बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग कर रहा है, या जो अफ़गानिस्तान के अंदर मीडिया है, वो पाकिस्तान के बारे में बैशिंग कर रहा है, वो कौन-सा मीडिया है? वो कैसा मीडिया है? और आपको पता है कि अभी भी देखें, एक बड़ा नेटवर्क है, मीडिया न हाउसेज़ हैं, जो पाकिस्तान के बारे में एक माहौल जो है वो क्राफ्ट करने की बातें कर रहे हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़, मैं ये बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने कहा था मोईद यूसुफ को अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहिए। मैंने ये पिछले थोड़े दिन पहले वीडियो में कहा था, और वही हुआ कि उन्होंने ही हमें रोक दिया। वहीं पे हालात ख़राब हो गए हैं कि ये प्रोटेस्ट, और हमें ये बताया भी नहीं गया कि ये क्यों जो विज़िट है वो पोस्टपोन किया गया है। क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं? ये चीज़ें, मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी एनोयिंग। दिस इज़ समथिंग जिसको मेरा ख़्याल है कि हमें देखना चाहिए कि ये चीज़ जो है, ये
ایک غیر مناسب رویہ جو افغان عوام کی طرف سے اور طالبان کی طرف سے آ رہا ہے، اور جس کو ہم ریڈ نہیں کر رہے، جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور ہم اس کو لفٹ نہیں کرا رہے، ہم اسے پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آ رہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے طالبان پہ جو انویسٹمنٹ کر دی ہے، اگر ہم نے اس گند کو مارکیٹ میں اچھالا، پبلک کے سامنے لے کے آئے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے گندے کپڑے عوام کے سامنے دھوئے، تو لوگ کہیں گے ہمیں کرٹیسائز کریں گے، تو ہم ہر روز اپنے ہی وہ جسے کہتے ہیں نا اوپر پردے ڈال رہے ہیں اور چیزوں کو چھپا رہے ہیں. دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ فار اس. ادروائز یہ گندے کپڑے جو ہیں یہ مارکیٹ میں آپ کو دھونے ہی پڑیں گے. یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے بھی دھونے پڑے تھے، آئندہ بھی دھونے پڑیں گے، بھلے ہم جتنی مرضی چیزیں چھپا لیں بٹ تھنگز آر ناٹ گڈ فار واٹ وی وانٹ، اور جس طرح چیزوں کو ہم لے کے جانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تھنگز آر ناٹ دیٹ وے. تھینک یو ویری مچ.